तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, सलीम जावेद की एंट्री जंजीर से इंडियन सिनेमा में धमाकेदार रूप में हो चुकी थी। ये दोनों राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर ऐसे थे कहानी लिखने वाले बंदे की इनको स्टार से अधिक बड़ा दर्जा मिल गया था। उसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्में करना शुरू की और ये यश चोपड़ा के कैंप में शामिल हो गए। यश चोपड़ा ने के लिए इन्होंने दीवार लिखी, कभी कभी लिखी, दोनों ही फिल्में हिट रही। और होता क्या है कि उसी समय एक घटना होती है 1975 में, जो वर्तमान झारखंड है तब पहले बिहार हुआ करता था। 75 में चासनाला की जो कोल माइंस है उसमें एक दुर्घटना होती है। इस घटना में 375 जो माइनर्स हैं वो मारे जाते हैं और कोयला खानों में काम करने वाले कामगारों की कार्य प्रणाली और इसके खतरों को लेकर काफ़ी मीडिया में, तो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कम होता था, प्रिंट मीडिया में काफ़ी छप रहा था, कई पत्रिकाओं में इस तरह की। तो इससे प्रेरित होकर के उन्होंने जो है सलीम जावेद ने एक स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी, और कहानी लिख करके जब पूरी कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई, तो उन्होंने यश जी से कहा कि इस पर हम फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म का नाम होगा काला पत्थर। बात आप समझ गए होंगे। मैं काला पत्थर 1979 में जो रिलीज हुई थी 24 अगस्त को, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस फिल्म को जो है डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने, लिखा था सलीम जावेद ने, और इसमें जो संगीत दिया था राजेश रोशन ने दिया था। गीत के बारे में चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में। गीत अच्छे बन पड़े हैं, हालांकि तब सुपर डुपर गीत के रूप में इनको शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये गीत अच्छे थे। और इसकी जो स्टार कास्ट थी उसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री इसमें अलग से हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा थे, राखी थी, परवीन बाबी थी, नीतू सिंह थी, प्रेम चोपड़ा थे। बताया जाता है कि यश चोपड़ा इसमें फिर से कभी कभी की स्टार कास्ट को रिपीट करना चाह रहे थे। ऋषि कपूर से बात हुई, लेकिन वो कोई दूसरी फिल्मों में व्यस्त थे, इस कारण से काम नहीं कर पाए। तो ऋषि कपूर के स्थान पर शशि कपूर को वो रोल दिया गया जो ऋषि कपूर देने वाले थे। शत्रुघ्न सिन्हा की जो एक इसमें नेगेटिव शेड वाली भूमिका थी, उसको लेकर के सलीम जावेद काफ़ी जो कहना चाहिए कि उत्साहित थे, और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि भाई इस फिल्म में काम तुम्हें ज़रूर करना है, तुम्हें ये जो रोल है काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा है। शत्रुघ्न सिन्हा को ये भी कहा गया है कि तुम किसी भी तरह से पूरा जो क्रू था यश जी के अलावा, इवन अमिताभ बच्चन या दूसरे जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में काम करें, लेकिन सलीम जावेद चाहते थे। सलीम जावेद जब उस समय किसी को कह देते थे, इतना बड़ा इनका जलवा था कि ये फिल्म में ये हीरो होगा तो वही हीरो होता था। वे यहाँ तक बताया जाता है कि वो कहानी वापस लेने की या फिल्म में से हट जाने की धमकी दे करके हीरो को उसमें लाते थे। तो उस समय उनकी कृपा अमिताभ बच्चन पर भी थी। अमिताभ बच्चन के उन्होंने बैक टू बैक जो लिखा, जिन ऊंचाइयों पर अमिताभ बच्चन पहुँचे वो सलीम जावेद के लेखन से ही पहुँचे हैं, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। इवन अमिताभ बच्चन भी इसका क्रेडिट देते हैं। तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि भाई इसमें बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि तुम इस फिल्म में काम करो, लेकिन तुम जब यश जी से बात करो तो सब शर्तें मान लेना, उनकी डेट्स की, पैसे की, किसी बात में उठाना, और जैसे ही तुम इस फिल्म में काम करोगे तो समझ लेना कि तुम्हारा किरदार जो है जबरदस्त उछाल लेगा, या जो कहते हैं सेंसेक्स की तरह ऊपर बढ़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा अपने रोल को सुन करके मुतमईन हुए और उन्होंने वही कहा वही किया जो उनको सलीम जावेद ने करने को कहा था। इस तरह से उनके हिस्से में ये रोल आ गया। अब होता क्या है कि यह यश चोपड़ा की सलीम जावेद अमिताभ बच्चन के साथ चौथी फिल्म थी। पहली दीवार, दूसरी कभी कभी, और एक त्रिशूल भी आ गई थी बीच में। दो फिल्में तो बड़ी हिट थी, त्रिशूल थोड़ी मॉडरेट थी, और ये चौथी फिल्म ये चालू होने वाली थी।
अब इसकी शूटिंग का तय हुआ कहाँ करेंगे, तो उस समय हजारीबाग की जो वाशरी थी वहाँ पर इन्होंने शूट करना शुरू किया। शुरुआत में शूटिंग हुई कुछ कोल माइंस में, लेकिन वहाँ के खतरे और चूँकि उसमें बिहारी बाबू काम कर रहे थे और बिहार था तब का बिहार, बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी और भीड़ इकट्ठी होने के कारण क्या हुआ कि बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो फिर यश जी ने सोचा कि इसको और कहीं करते हैं। तो वास्तविक जो खान के आप इस फिल्म में देखेंगे तो बड़े बहुत ही अच्छे सीन हैं। दुर्घटना के पानी भरता है खान में, खनिक कैसे मरते हैं उसमें, कैसे उनकी रेस्क्यू किया जाता है, ये सारे सीन क्रिएट किए गए फिर स्टूडियो में। कुछ शूटिंग पुणे में हुई और कुछ स्टूडियो में हुई। स्टूडियो में सीन क्रिएट करने के लिए विदेश से स्टंट मास्टर या इस तरह के काम करने वाले बुलाए गए थे, जिनके कारण ये काफ़ी वास्तविकता के नज़दीक पहुंची थी फिल्म में खूब पैसा लगाया उन्होंने। तब 75 में 1 करोड़ से ऊपर का बजट था इसका। लोग बता देंगे इस फिल्म में 3 करोड़ की कमाई हुई यश चोपड़ा जी को, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपर डुपर हिट इसलिए नहीं माना गया कि उस समय का रिवाज यह था कि 4 या 5 गुना कमाई जो लगाते थे उसकी, तो ही उसको हिट का दर्जा दिया जाता था। तो ये भी मॉडरेट हिट में रखी गई है। आइए ज़रा इसकी कहानी सुनते हैं, कहानी सुनाते हैं आपको कि किस तरह से काला पत्थर में क्या असल कहानी थी। मैंने कहा कि वो पृष्ठभूमि में तो घटना थी इसकी, जो चास नाला कोल माइंस में जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, उसी के साथ दूसरी कहानियाँ बुनी गई हैं। किरदार इसमें सबसे प्रभावी किरदार जो था वो विजय पाल सिंह यानी कि अमिताभ बच्चन का था। अमिताभ बच्चन हर फिल्म में विजय ही होते थे इनके, सलीम जावेद के, तो यहाँ विजय पाल सिंह नाम रखा उन्होंने। ये पूर्व, इसका जो किरदार है पूर्व मर्चेंट नेवी कैप्टन रहता है, जो एक जहाज़ को डूबने से बचाने में असफल होता है और वो उस जहाज़ को छोड़ के भाग जाता है अपने लोगों को। तो उसके मन में ये गिल्ट होता है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं मरा, या मेरे साथी लोग मर गए लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ लौट के आ गया हूँ। तो वो गिल्ट होता है, घर के लोग उसको ठुकरा देते हैं, इस कारण से समाज से ठुकरा देते हैं। तो एक तरह का एंग्री यंग मैन का किरदार यहाँ से उठाया है। बाद में वो कोल माइंस में एक मजदूर के रूप में काम करने लगता है। काम करते समय विजय जो होता है उसकी एक इंजीनियर होता है वहाँ पे, रवि मल्होत्रा, जिसका रोल शशि कपूर ने किया है, उसका दोस्त बन जाता है। काम करते वक्त एक और खनिक जो माइनर है, जो नोटोरियस होता है, अपराधी प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि उसकी, जेल वेल जा चुका होता है, कई जगह इस तरह का होता है ये काम करने वाले लोग। तो वो रोल शत्रुघ्न सिन्हा को दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का इनका क्लेश इस फिल्म में ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि इन दोनों के बीच मनमुटाव भी था। इसमें कई सीन बड़े आइकॉनिक लिखे गए हैं। मंगल सिंह यानी शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन विजय के बीच के जो टकराव के, क्योंकि ये भी एक माइनिंग का खाना वो करने वाला वर्कर होता है। मंगल सिंह सोचता है कि मेरी दादागिरी चल रही है यहाँ पे, ये कौन आया नया आदमी, तो उन बीच में टकराव होता है। होटल का एक सीन है, चाय का ऑर्डर करता है तो पहले किसके पास जाएगी इसको लेकर के उसमें द्वंद्व दिखाया गया है और ये द्वंद्व आगे भी बढ़ता रहता है। मंगल सिंह का और विजय का टकराव होता है और ये सीन बहुत ही प्रभावशाली ढंग से शूट किए गए हैं, बराबरी से टक्कर। मंगल जब भारी पड़ता है अमिताभ बच्चन पे अभिनय में, तो आखिर में जाके, चूँकि अमिताभ के प्रति ज़्यादा हीरो था फिल्म का अमिताभ, तो यश चोपड़ा जी ने फिल्म में थोड़ा सा ये आरोप भी लगाया शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में कि मेरे कई सीन काट दिए जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे। लेकिन फिर भी इस फिल्म में नेक टू नेक दोनों बराबरी से लड़ते हैं और कई मामलों में तो जो बिहार बाबू भारी पड़ते हैं। एक घटना और बताई गई है कि तभी इन दोनों के बीच अबोला सा रहता पूरी फिल्म में, जब किसी समय दोस्त थे ये साथ में स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में इनके बीच में मनमुटाव हो जाता है और वो मनमुटाव इस फिल्म में की फाइटिंग सीन में निकल कर आता है। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि जब फाइटिंग हो रही थी और जब मारपीट हो रही थी तो जितना जोर से ये मार रहे थे उनको, शत्रुघ्न सिन्हा को मारते ही जा रहे थे, कुछ ऐसा जोश था उसमें, तो बीच बचाव किया शशि कपूर ने, अन्यथा पता नहीं क्या होता उस दिन। तो ये इस तरह की उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी दोनों की उस समय और बाद में लंबे समय तक बोलचाल बंद रही, अब जाके कुछ ठीक हुआ है। इस बात को खामोश नामक एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है उनकी शत्रुघ्न सिन्हा की, उसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार से लिखा है। यहाँ पर विजय के साथ
अपोजिट राखी को रखा गया है डॉक्टर सुधा के रूप में। रवि मल्होत्रा यानी शशि कपूर के अपोजिट परवीन बाबू को रखा गया है। और शत्रुघ्न सिन्हा जो मंगल सिंह नाम का किरदार है उसकी प्रेमिका के रूप में नीतू सिंह को रखा गया है। बड़े अच्छे प्रेम प्रसंग भी शूट किए हैं क्योंकि मल्टी स्टार्ड फिल्म थी। सबके लिए बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं है था, लेकिन फिर भी हर एक के कुछ ना कुछ उसमें कुछ सीन रखे गए हैं। अब इसको मोड़ क्या दिया उन्होंने, पूरी स्टोरी तो चासनाला खान की, मोड़ ये दिया कि सेठ जो धनराज होता है इसमें प्रेम चोपड़ा जो बहुत लालची किस्म का आदमी है और वो मजदूरों की सेफ्टी से समझौता करता है, उनका शोषण करता है और इनके विरोध में विजय आता है उनको बचाने के लिए। और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चूँकि अमिताभ का विरोधी होता है, लेकिन फिर भी वो सेठ धनराज का एकदम पक्षधर नहीं होता है। इसी बीच खान में दुर्घटना को दिखाया गया और इस दुर्घटना में जब मंगल सिंह की जान बचाने की नौबत आती है तो अमिताभ बच्चन उसको अपना खून देता है और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती भी इसमें दिखाई गई है। और बाद में जब दुर्घटना के सीन होते हैं ज़बरदस्त तरीके से दिखाए गए हैं और अंत में शशि कपूर तो घायल होते हैं इस दुर्घटना से। फाइनली जब एंड आता है इसका फिल्म का क्लाइमेक्स, मंगल सिंह यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की इसमें मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये फिल्म ख़त्म होती है। फिल्म में गीत जो है वो राजेश रोशन ने संगीत दिया है और लिखे हैं साहिर लुधियानी ने। साहिर लुधियानी शुरुआती दौर में कभी कभी में भी यश चोपड़ा के लिए लिखा था उन्होंने, लेकिन बाद में उनकी कुछ जमी नहीं तो यश चोपड़ा के साथ उन्होंने बाद में काम नहीं किया और इस तरह से राजेश रोशन भी रिपीट नहीं हुए। यहाँ एक बात और रेखांकित करने के योग्य है कि जो उसके गीत हैं हालांकि सब कर्णप्रिय गीत हैं, लेकिन उस यश चोपड़ा को लगा था कि ये उस स्टैंडर्ड के नहीं बन रहे हैं जैसे उनकी फिल्मों में बनते हैं, तो बीच में उन्होंने मन बनाया था कि राजेश रोशन को बदला जाए, लेकिन यहाँ लता मंगेशकर ने इंटरव्यू किया और यश जी से कहा कि नहीं आप इनको नहीं बदलेंगे और बदलेंगे तो ये गाना फिर मैं नहीं गाऊँगा। इस तरह से ये घटना भी बताई जाती है। तो इसके गीत हालांकि बहुत अच्छे हैं सुनने में, बहुत ही मेहनत से बनाया राजेश रोशन ने, कहीं कुछ गलत लगता नहीं है। जैसे एक गीत एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी, गीत सिंह का डांस है इसके ऊपर। बाहों में तेरे मस्ती के घेरे मस्ती के घेरे, लता मंगेशकर ने बहुत अच्छे तरीके से गाया है और लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गीत है ये। और ये शशि कपूर और परवीन बाबू पर फिल्माया गया है। लता ने एक गीत और गाया है जो आज भी बजता है, बहुत अच्छा गीत है कि मेरी दूरों से आई बारात मैयारी में तो पाऊँ नहीं करके, बहुत शादी का गीत है ये, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। जनरली यश चोपड़ा के हमेशा इस तरह से पंजाबी गीत, पंजाबी शादियाँ हैं, लोकगीत को अपने फिल्मों में डालते रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी का एक गीत और है कि जगिया जगिया हो जगिया, ये भी खूब चला था उसमें। तो इस तरह से कुल मिला के कंप्लीट पैकेज थी फिल्म, लेकिन ये फिल्म जिसको कहना चाहिए कि सुपर हिट या सुपर डुपर हिट गिनती में नहीं ली जाती है। फिर भी आज भी आप देखेंगे तो जो कोयलरी जो होती हैं या कोल माइंस में किस तरह से मजदूर काम करते हैं, उनकी जीवन के संघर्ष क्या है, ये सब देखना हो तो इसको काला पत्थर को देखना चाहिए। सब कुछ अच्छा है, डायरेक्शन सदा हुआ है, यश चोपड़ा की छाप है हर फिल्म में और अमिताभ बच्चन इसमें अल्टीमेट लगे हैं और बराबरी से टक्कर दी है इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने। आज बस इतना ही, नमस्कार। रूहों की रूहों से, जिस्मों की जिस्मों से, सदियों के नाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू